नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अवॉर्डेड 6 एयरपोर्ट फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 50 साल। ठीक है, तो ये चर्चा में है पीआईबी में, तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो देखिए 6 एयरपोर्ट कौन से हैं। अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु हैं। ठीक है, अब आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भाई ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा देखिए इसको फाउंड किया जाता है 1 अप्रैल 1995 को। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चर्चा में होती है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे थ्रो पंचमृत डिक्लेरेशन ड्यूरिंग COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26वीं जो मीटिंग होती है उसमें क्या कुछ टारगेट के बारे में बात की जाती है, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो टारगेट है ना 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। जैसे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाई 2030 और 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक हम लोग करेंगे, है ना। तो COP 26 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां मीटिंग, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, COP 26। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होती है। 2021 की बात है। अक्टूबर और नवंबर, आई थिंक 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, है ना। उसके बाद में 2022 में कहाँ हुई थी? शर्म शेख डिक्लेरेशन, उसमें भी बहुत सारे स्टेप लिए गए थे, है ना। तो वो चीज़ों के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया, नो नीड टू वरी। ठीक है गाइस, उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया वुड बिकम ए डेवलप कंट्री बाई 2047। ठीक है, विद GDP ऑफ USD 32 ट्रिलियन। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें बहुत बार चर्चा में रहती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अब क्या होता है, रिसेंटली जो हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री मतलब मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने इनोग्रेट किया था 23rd एडिशन ऑफ इंडिया सॉफ्ट न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई थी, तो उसमें एक ये टारगेट के बारे में भी डिस्कशन किया गया था ना। तो बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई हमारा टारगेट है 2047 तक हम लोग डेवलप हो जाएंगे। हमारी GDP उस टाइम पे इतना टारगेट है कि इतना हो जाएगा। ठीक है, और इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्कॉलरशिप है, कल्चरल मंत्रालय बिल्कुल इनका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दी जाती है। जैसे अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट। ठीक है, इसमें 5000 पर मंथ, जिनकी एज 18 से 25 एज ग्रुप के मतलब इसमें शामिल होंगे ये आर्टिस्ट, फॉर 2 ईयर्स के लिए। एक टैगोर नेशनल फेलोशिप फॉर कल्चरल रिसर्च के लिए भी होती है। फिर अवार्ड ऑफ सीनियर एंड जूनियर, ये स्कॉलरशिप भी होती है। ठीक है, इसमें सीनियर वाली जो होती है इसमें एज ग्रुप 40 साल और उससे ऊपर का होता है। फॉर इक्वल 6 मंथ इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपये की पर मंथ फॉर 2 साल के लिए दी जाती है। और जूनियर की बात करें तो 25 से 40 साल का एज ग्रुप होना चाहिए, 10,000 रुपये पर मंथ फॉर 2 ईयर्स, मतलब फॉर इक्वल 6 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 रुपये। ठीक है, 2 साल के लिए। तो देखिए इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस ये पता होना चाहिए भाई ये किसकी है, किस मंत्रालय की है, दूसरा इसमें कितना क्या थोड़ा सा पैसा दिया जाता है, और इतना खास नहीं है इनमें। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं लतोत, व्हाट इज इट? देखिए ये एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये साइन होता है किनके बीच में? DRDO हमारा जो है और इंडस्ट्री, फॉर ट्रांसफर ऑफ DRDO डेवलप टेक्नोलॉजी के लिए। तो पूछा जा सकता है कि भाई ये चर्चा में था तो ये क्या है, तो पता होना चाहिए कि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, उसके बाद में प्रवेश पोर्टल भी चर्चा में रहता है, तो ये क्या है? ये प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब, एनवायरमेंटल क्लियरेंस से संबंधित है ये, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंट मंत्रालय का ये पोर्टल है, तो पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सालेम स्टील प्लांट। अब देखिए पूछा जा सकता है, बिल्कुल रिसेंटली डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। ये स्टील प्लांट कहाँ पे है? तमिलनाडु के वहाँ पे। ठीक है, फिर कूनो नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पे हम रिसेंटली चीता लेके आए थे, तो भैया एक चीता का किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो गई, इस वजह से चर्चा में है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।